जय जोहार अमरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। विधानसभा के आज विशेष सत्र बुलाए गए। आज अवकाली विधानसभा के विशेष सत्र हुई। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित हुई। केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में ये विधेयक है। सबो कांग्रेस विधायक मतलब मौजूद रहे के निर्देश दे गए हैं। ये कर संग ही बीजेपी सरकार ला घेरे के रणनीति घलो तैयार करे है। तो आज अवकाली विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र बुलाए गए हैं, जेमा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ला पारित करे जाही। केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध में ये विधेयक हुई और ये बेरा सबो कांग्रेस विधायक मतलब मौजूद रहे के निर्देश दे गए हैं। तो उन्हें बीजेपी सरकार ला घेरे के रणनीति तैयार करे है। केंद्र सरकार डाले नवा कृषि कानून लागे। केंद्र के विधेयक ला राष्ट्रपति के मंजूरी घलो मिल गए। फिर छत्तीसगढ़ में केंद्र के नवा कानून के विरोध हुआ थे और यहाँ राज्य के सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार राज्य भर नवा कृषि कानून लाए के तैयारी में है, जेकर भर विधानसभा के विशेष सत्र आज होना है। फिर ये कर रद्दा आसान नहीं है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून ला राज्य में निष्प्रभावी बनाए बर अपन कृषि कानून में संशोधन करे बर जात है, जेकर बर छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र होना है। फिर एमा कई अड़चन है। राज्य के नवा कृषि कानून ला लेके राज्यपाल के मंजूरी जरूरी है। फिर राज्यपाल पहले ही विशेष सत्र ऊपर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि राजभवन के आपत्ति के बाद एला लेके संसदीय कार्य मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे राजभवन पहुंच के राज्यपाल ले चर्चा करे हैं। वहीं ये मामला में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि कृषि संशोधन विधेयक पूर्ण रूप ले संवैधानिक तरीका ले लाए जाही। अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अपने कानूनों में संशोधन करके प्रावधान करेंगे और कानून का नया रूप देंगे। अब हमने प्रावधान किया है कि किसान शोषण से मुक्त हो, इसलिए सारे प्रावधानों में हमारा केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का किसान है। दूसरा डहार राज्य में कांग्रेस सरकार डहार ले केंद्र के कृषि सुधार कानून के विरोध और राज्य के कृषि कानून में संशोधनों पर भाजपा आपत्ति करत है। भाजपा नेता मन के दलील है कि केंद्र के कानून ला राज्य माने ले मना नहीं कर सके। संगे भाजपा नेता मन विशेष सत्र में विरोध बर रणनीति घलो बनाए बर जुराइन है। विधायक लाने की अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी जो जल्दबाजी में लाई गई है, और उसके उद्देश्य और उसके सार्थकता इन सारे विषयों पर चर्चा कल करेंगे और इसीलिए आज बैठ करके चर्चा किए हैं। कौन सी इतनी इमरजेंसी या आपातकाल आ गया था कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़े। अध्यक्ष जी से भी हम आग्रह करेंगे कि ये विषय जो केंद्र सरकार ने यदि कोई कानून बना दिया है, कानून बनने के बाद राज्य सरकार का कितना अधिकार रहता है उसी विषय में कानून बनाने का, इस विषय को लेकर प्रश्न भी आएगा। इति संविधान विशेषज्ञ सुशील त्रिवेदी के कहना है कि विधानसभा में पारित बिल ला राज्यपाल राज्य सरकार ला वापस भेज सकते। फिर राज्य सरकार डहार ले दोबारा बिल ला मंजूरी बर राजभवन भेजे जाही तो राज्यपाल ला हस्ताक्षर करना पड़ी। विधानसभा अगर कोई विधेयक को पारित करती है और अगर वो सभी नियम कानून के अंतर्गत बनाया गया विधेयक है तो राज्यपाल उसको अपनी अनुमति देते हैं और कई बार ये हो सकता है कि दोबारा सरकार को विचार करने के लिए भेज सकते हैं। सरकार मतलब विधानसभा उस पर दोबारा विचार करके अगर उसी विधेयक को भले ही उसी रूप में भेजे तो राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य है कि वह उसे अनुमति दे। केंद्र कृषि सुधार कानून लाके किसान मन के हितैषी होए के बात कहा थे त दूसरा डहार राज्य के कांग्रेस सरकार केंद्र ला किसान विरोधी बता के नवा कानून के बनाए के बात कहा थे। अब राज्य और केंद्र के रार के बीच किसान मन के हित में कतेक काम हो पाही या वही आज समय ही बताही। सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24।
छत्तीसगढ़ में सरकार किसान मन ला धान खरीदी के तीसरा किस्त दे भर एक दरी फेर 1000 करोड़ के कर्जा ले भर जाते। सरकार के कर्जा ले के मुद्दा में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर सरकार ऊपर तंज कसे हैं। वो मन कहन के सरकार करना लोक निर्णय के अलावा और कोनो काम नहीं है। यमा कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करते हुए कहन के उमल्ला किसान बर जौन जौन करना पड़ी वो करही। वो मन कहन के सरकार किसान बर कर्जा लेवत है, फिर बीजेपी स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे जैसे भ्रष्टाचार बर कर्जा लेते रही। बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। कोटा विधायक रेणु जोगिया पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के एसपी और निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर ले शिकायत कर अपराध दर्ज करे के मांग करे हैं। तो सहायक निर्वाचन अधिकारी रेणु जोगिला अमित जोगी के बाद हॉट बाजार में जनसंपर्क करे के मंजूरी देले मना करे के बाद रेणु जोगी दोनों अधिकारी की शिकायत करते हुए कहिन कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अपन चुनावी सभा में ओकर पति स्वर्गीय अजीत जोगी ला नकली, फर्जी और पाखंडी जैसे अपशब्द के उपयोग करके अपमानित करते। वोमन कहन के कांग्रेस के स्तरहीन राजनीति बताते हुए कहिन के ओकर पति 20 साल तक मरवाही के जनता के प्रतिनिधित्व करे है और अनुसूचित जनजाति विभाग के कांग्रेस के अध्यक्ष गलो 17 साल तक अजीत जोगी रही। ऐसे में ओकर पति के जाति न्यायपालिका तय करी है कि लगातार श्री मोहन मरकाम जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वो लगातार ये नकली आदिवासी और आरोप और अन्य अन्य बातें कह रहे हैं जोगी जी के लिए। मैंने अपनी वेदना व्यक्त की है उस पत्र के माध्यम से और आशा करती हूँ कि पर्यवेक्षक और एसपी एक निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एक बड़े संकेत देते हुए कहन कि जेसीसीजे पार्टी में खलबली मचा दे। वो मन कहन कि जेसीसीजे पार्टी में अब 5 में केवल 4 विधायक ही बाचे हैं। अब ये 4 में 3 विधायक कांग्रेस माना चाहते। वो मन कहन कि यह निर्णय हाईकमान ला करना है। जयसिंह अग्रवाल कहन कि ये 12 में ओकर बोलना ठीक नहीं रही। जयसिंह अग्रवाल साफ तौर में खाली रेणु जोगी ला छोड़ के कहन कि अब ओकर पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं। 4 ही है 5 में से, तो उसमें कुछ विधायक चाहते हैं कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये निर्णय तो हाईकमान का है, उसके बारे में मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। कौन कौन विधायक है संपर्क में? अब आप समझते 4 टोटल है, 4 में 3 है, आप समझ लीजिए। पेंड्रा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सेक्टर प्रभारी श्री राठौरा अमित जोगी ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अपन 53 साथी के संग कांग्रेस में शामिल हो गिन। वोमन कहिन कि अमित जोगी वोमल्ला भाजपा के समर्थन रैली में शामिल होए पर कहे रहिन, जेकर ले मन बहुत दुखी और विचलित हो गए रही। ये कर बाद वोमन कार्यकर्ता मन के संग जनता कांग्रेस ला छोड़े के फैसला लीन। राजस्व और जिला प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल कहिन कि 20 साल ले कांग्रेस पार्टी एक परिवार ऊपर पूरा विश्वास करते हुए मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक समेत अनेक पद ले नवाजत हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही के विकास की जिम्मेवारी सौंपे रहे। फिर 20 साल ले क्षेत्र की उपेक्षा हुए। रायगढ़ के जिला भाजपा में संगठन के पद में नवा नियुक्ति के बाद ले ही गुटबाजी और कलह थमे के नाम नीले थे। स्थिति यह है कि संगठन ले पूर्व विधायक बन ही दूरी बना ले है, तो वे संगठन में पद नहीं मिले ले नाराज कई वरिष्ठ नेता घलो पार्टी के कार्यक्रम ले सल्लग दूरी बनाते। गुटबाजी और कलह की स्थिति यह है कि पार्टी कार्यालय में पाछू 1.5 महीना ले ताला जड़े हुए है। ऐसे में भाजपा बटी हुई दिखाई देते। खुद पूर्व विधायक रोसालाल अग्रवाल जी पार्टी के कार्यक्रम में सल्लग नदारत है, तो वे जिला उपाध्यक्ष आशीष ताम्रकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुरपाल भल्ला समेत पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के खेमा घलो नाराज चला थे। कांग्रेस से लेके भाजपा पर तंज कसे। कांग्रेस के कहना है कि भाजपा राज्य सरकार की रीति नीति और योजना के क्रियान्वयन ले घबरा गए और जिला में खुदला हाशिया में देखा थे। किसी प्रकार का कोई असंतुष्ट किसी नेताओं में है और जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की जिला पार्टी घोषणा के बाद अब मोर्चा की गठन होनी है। मोर्चा के गठन होने के बाद निश्चित रूप से संगठन का काम और तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं बन रही है और नए नए कार्यक्रम बन रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और खासकर रायगढ़ जिले में तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पे है। किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है और हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रही।
छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवार तक जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन देना है। फिर अब मिशन की टेंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरा तरह निरस्त कर दी गई है। भूपेश कैबिनेट के बैठक में सोमवार के निर्णय लेगी। जल जीवन मिशन में नियमितता के मामला में भूपेश कैबिनेट में लंबा चर्चा हुई। सो चर्चा के बाद ये निर्णय लेगी इसके पूरा प्रक्रिया ला निरस्त कर नवा सिरा ले अलॉटमेंट करे जाए। एकर अलावा छत्तीसगढ़ के सी और डी कैटेगरी के ठेकेदार मन ला ओकर मूल जिला में काम न देके दूसर जिला में काम देगी, जेकर कारण नाराजगी रहीस। मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि जल जीवन मिशन के टेंडर अलॉटमेंट के प्रक्रिया अब नवा सिरा ले हुई। उन्हें पूरा मामला के IBC 24 डाले खुलासा करे के बाद नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और ठेकेदार संघ IBC 24 के प्रति आभार जताए। वर्किंग जो प्रोसेस था उसको आज तक के हुए सारे प्रक्रियाओं को निरस्त करते हुए नए सिरे से उसको कार्य रूप करने का आज मंत्रिमंडल की उपसमिति में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। आज जो उठते जा रहे थे उसको बल देने का काम IBC ने किया है और उसके बाद में लगातार उस पर प्रहार हुआ है और इसके बाद ठेकेदार भी मुखर हुए और मुखर होने के बाद में उसमें जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच कमेटी के प्रतिवेदन का भी इंतजार नहीं किया गया और उसके बाद में उसको जिस प्रकार से पूरे टेंडर को रद्द की गई है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव IBC का उसमें पड़ा है। पूरी तरीके से 7 करोड़ का कितना ज़्यादा से ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए, इस विषय को लेकर झगड़ा है। कोई जांच के लिए कमेटी बना रहा है, कोई उसको टेंडर निरस्त कर रहा है। कुल मिला के ना उसमें पारदर्शिता है। टेंडर के लिए हम लोगों ने मांग की थी मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि इसमें अधिकारी जो है वो दिग्भ्रमित करके कुछ गलत जानकारियां देके इसमें टेंडर को पास करवाना चाहते हैं। और जैसा ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये विषय आया, उन्होंने एक समिति का गठन किया और समिति के गठन करने के बाद आज कैबिनेट में ये निर्णय आ गया कि वो पूरी की पूरी टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली अपन गृहग्राम कुरुडी पहुंचिन। यहाँ वोमन परिवार के संग नवाखाई कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा किसान परिवार ले जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन हाथ ले धान ला मींज के चाउर निकालिस और ये बेरा इलाका के किसान मन ले किसानी ले जुड़े मुद्दा और समस्या पर चर्चा करे। बड़े खबर रायपुर ले है। जी हां, महेंद्र बहादुर सिंह के निधन हो गए। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र बहादुर सिंह के निधन हो गए। रायपुर में वोमन के कोरोना के इलाज चलत रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश में 7 गांव विधायक रह चुके हैं। 1957 में महेंद्र बहादुर सिंह कई गांव चुनावी लड़िन और जीते घलाव है। तो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र बहादुर सिंह के निधन हो गए। रायपुर में वोमन की इलाज चलत रही, कोरोना पॉजिटिव रही और यहाँ इलाज चलत रही से आप मतलब बता दें कि महेंद्र बहादुर सिंह कई गांव चुनावी लड़िन और जीतिन घलो हैं। बातानागु छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाला अंबिकापुर जिला के मैनपाट नर्मदापुर स्थित CMDC बॉक्साइट खदान में ये दिन ठेकेदार और अधिकारी के लापरवाही और सुस्त रवैया के सेती अव्यवस्था की स्थिति बने हुए है। खदान में सुरक्षा मानक मन के बिल्कुल ध्यान नहीं रखे जाते, जेकर यहाँ मजदूर बिना सुरक्षा के खदान के भीतर काम करते हैं। जब IBC 24 के टीम CMDC बॉक्साइट खदान के अंदर काम करत मजदूर मन ले बातचीत करिस तो मजदूर मन प्रबंधन समेत ठेकेदार ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताएं कि वो मल्ला हेलमेट और जूता घलो नहीं दे गए है। ये मामला में ठेकेदार के मैनेजर सी साहिल जब बात करेगी तब वो मन मामला में कुछ भी कहे ले मना कर दिन। ये मामला में CMDC के क्षेत्रीय अधिकारी ले बात करेगी तो वो मन सुरक्षा उपकरण दे के बात कहते हुए ठेकेदार ला फटकार घलो लगाए। रायगढ़ शहर में पानी चोरी होए ले आंकड़ा ले जल विभाग के अधिकारी मन के दिमाग चकरा गए हैं। निगम के ऑडिट में यह बात के खुलासा हुए है कि हर दिन लगभग 50 लाख लीटर पानी के चोरी हुए थे। नगर निगम के नल कनेक्शन और वाटर सप्लाई के आंकड़ा के जब जांच करेगी तब पता चले कि वाटर फिल्टर प्लांट ने निकलने वाला पानी के 1/4 हिस्सा यानी कि लगभग 50 लाख लीटर पानी के कोनो हिसाब ही नगर निगम करना नहीं है। इतना ही नहीं, जांच में लगभग 10,000 नल कनेक्शन अवैध होए के अनुमान घनो लगाए गए हैं। नगर निगम ला पानी के चोरी ले हर महीना लगभग 20 लाख रुपया के नुकसान होते। मामला आगू आए के बाद भाजपा निगम कर्मचारी मन पर अवैध नल कनेक्शन धारी मन के संग मिली भगत के आरोप घलो लगाते। अगर इसको वैध किए जाएंगे तरीके से और वैसे आने वाले समय में अमृत मिशन के तहत नल के बिल भी आएंगे, बिलिंग भी आएंगे, जो जितना एक नियम बना है उस नियम के तहत में, तो बहुत फंड उसमें निगम को प्राप्त भी होगा और एक आय का स्रोत भी अच्छा बन जाएगा निगम का।
और वैध जितने अवैध कनेक्शन हैं निगम को उनके जो भी मिनिमम जुर्माना करके उनको वैध करना चाहिए। इसमें निगम का ही नुकसान है। अवैध नल ले लिए हैं और इसमें मैं जल विभाग वाले को आदेश दूंगी कि वो हर घर में जाकर नल का जो पर्ची रहता है उसका चेक करें, अगर नहीं है तो उसका जो जुर्माना रहता है उसको करेंगे। कोरबा के कटघोरा के केंदई रेंज में एक हाथी के बच्चा के 100 मिले हैं। सोमवार के बिहनिया केंदई रेंज के लालपुर तालाब कना 100 मिले। सूचना में वन विभाग की टीम मौका में पहुंची, इस पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। सल्लग हाथी के मौत ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा थे। बीते 10 महीने के भीतर तीसरा हाथी के मौत हुए, जिन्हें लेके 2 हाथी के बच्चा के मौत अक्टूबर में हुई। कुछ महीना पहले केंदई वन परिक्षेत्र के गांव कुलरिया में एक मादा हथनी के दलदल में फंसे मौत हो गई। 17 अक्टूबर के पानी में डूबे हाथी के बच्चा के मौत हो गई रही। कोरोना की स्थिति अब छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के तरीका बदल गए। ये तरीका छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बिना असाइनमेंट जमा करे छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाई। असाइनमेंट जमा करे में ही अटेंडेंस माने चाहिए। जौन छात्र 6 महीना तक विषयवार असाइनमेंट जमा करी वो छात्र मल्ला परीक्षा में बैठे की अनुमति मिली। छात्र मल्ला फरवरी तक अपन सबो विषय के 70% असाइनमेंट जमा करना हुई। सबो विषय के असाइनमेंट हर महीना दे जाए। ये विषय ले छात्र ला 6 असाइनमेंट मिली, जेमा 4 असाइनमेंट लिख के जमा करना अनिवार्य हुई। मार्च में हुआ मुख्य परीक्षा में 70% मूल्यांकन मुख्य परीक्षा ले और 30% मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार में हुई। यह दरी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा घलो नहीं हुई। यह करबर असाइनमेंट पद्धति ला अपनाए गए। ये ला आंतरिक मूल्यांकन के आधार में बनाया जाए। अन्यथा की स्थिति में वो परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं। एक अच्छा मूव है जो कोरोना के समय में शायद बच्चों को जांचने के परखने के जो तरीके हैं कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, या चेक पॉइंट जिसको कहते हैं, अगर इस तरह से किया जा रहा है तो एक अच्छी बात है। सरगुजा के गोदना कला अब अपन चमक न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में बिखेरते। हस्तशिल्प बोर्ड विलुप्त होवत गोदना कला संस्कृति ला बढ़ावा दे के प्रयास करते, जेकर परिणाम आगू आते। ये कल न खाली महिला मन आत्मनिर्भर बनते बल्कि अपन मान्यता पर प्रसिद्ध गोदना कला ला एक नवा रूप घलो मिल पाते। अभी भारत के बोला विदा, आप मन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहर।